ठीक, अरे मैंने पूछा ही नहीं। आ रही है आवाज? ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम लोग स्टार के एक्चुअल पोजीशन को कभी नहीं देख सकते, बिकॉज रिफ्रैक्शन तो हो के रहेगा। ठीक है, ये सब बातें बोल दी हमने, और उसके अपरेंट पोजीशन का कंटिन्यूअस बदलना ही ट्विंकलिंग कहलाता है। ठीक है, नाउ मॉर्निंग और इवनिंग वाला फिनोमिना जो होता है वो देख लेते हैं। मॉर्निंग में क्या होते रहता है, इवनिंग में क्या होता है, सब कुछ पढ़ते हैं ना हम लोग। क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी गेट, वाई डू वी गेट 4 minutes ऑफ एक्स्ट्रा डे लाइट इन अ डे? सुनिए ना क्वेश्चन, वाई डू वी गेट 4 minutes ऑफ एक्स्ट्रा डे लाइट इन 24 hours? हैव यू हर्ड दिस क्वेश्चन बिफोर? नहीं सुने हो? देखो ये अर्थ है, और कहीं पे दूर में सन है। ठीक है, अच्छा देखो हमें कैसा दिखता है। हमारी आंख यहाँ पे कहीं पे होगी, है ना? हमारी आंख यहाँ पे कहीं पे होगी। ये आंख, आंख इतनी बड़ी तो नहीं रहेगी ना, आदमी तो इतना बड़ा नहीं रहेगा, तो आंख एकदम जमीन के करीब में ही होगी। ठीक है, कोई है क्या इतना लंबा? हमारा एक स्टूडेंट था दिव्यांश पाटले, वो मेरे को इतना लंबा लगता था, अर्थ से ज्यादा बड़ा था लगता था। खैर छोड़ो, मिट जा भाई, जल्दी मिट जा। प्लीज प्लीज प्लीज, अभी हैंग मत कर। तो देखो, अर्थ के चारों तरफ ना क्या है, एटमॉस्फेयर का लेयर है। अगेन, है ना, लेयर्स तो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, बट सिंपल समझाने के लिए हम लोग एक दो लेयर बना रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वैसे तो कंटिन्यूअसली बहुत सारे लेयर हैं, ठीक है ना, तो एक ही लेयर बस बना देते। अच्छा हमें कहाँ तक दिखेगा, हमें होराइजन ये दिखता है ना, दिस इज होराइजन। ये देखो, ये हमें दिखेगा। बाप रे, टफ है भाई बनाना। जस्ट अ मिनट यार। तो हमें तो होराइजन नहीं दिखता है, तो सन मान लो अभी राइज हो रहा है, सन मान लो। ठीक है, तो सन जब यहाँ पे पहुंचा होगा, राइज हो रहा है, उससे सबसे लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लो सन हमारे होराइजन से नीचे, अभी राइज होता रहेगा तब भी होराइजन से नीचे रहेगा, और सेट होता रहेगा तब भी होराइजन से नीचे ही रहेगा वो। ठीक है, कम ऑन यार, इतना क्या अटकना है इसको? अब समझो कि जो लाइट यहां से आ रही है ना, ऐसे करके, लाइट तो वैसे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो लाइट जो आई, वो क्या करेगी? वो टुवर्ड्स द नॉर्मल पहले तो बेंड होगी। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, ये नॉर्मल है, जो सेंटर को जोड़े लाइन वो नॉर्मल। ठीक है, जो सेंटर को जोड़े लाइन वो नॉर्मल। ठीक है, तो ये लो। तब तुम थोड़ा लॉजिकली बनाना ऐसे जगह पे ताकि तुम्हारे आंख पे गिरे, तो तुम पहले आंख मत बनाए रहना प्लीज, मैं बता देता हूँ फिर से। ठीक है, ये आई जो मैंने पहले बना दी ना होशियारी मार के, ये मत बनाए रहना तुम एग्जाम में। ठीक है, तुम क्या करना, एक लाइट बनाना, इसको बोलना कि ये देखो ये मुड़ गया, फिर ये देखो ये मुड़ गया, फिर तुम बता देना ये देखो आंखों में आ गया करके। अब इस बंदे से पूछते हैं, इस आई से,
कि भाई तुम्हारे पास जो रे आ रही है तुम्हें कहाँ से आते दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, मुझे जो रे आते हुए दिख रही है वो कहीं यहां से आते हुए दिख रही है करके। तो ये एपरेंट पोजीशन है ना। एग्जैजरेट करके बनाया है, ऐसा नहीं कि इतना दूर चले जाएगा आसमान में ही दिखने लग जाएगा, बट दिस इज अ अप्रोक्सीमेट फिगर। ये क्यों हो रहा है, ये भी रिफ्रैक्शन के चलते हो रहा है। तो जो सन एक्चुअली डूब गया है वो सन को अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सन सेट हो गया मान लो, या फिर सन डूब गया है मान लो, या फिर राइज हो रहा है मान लो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे तो रहेगा ना, जैसे राइज हो रहा होगा तो ऐसे आएगा, और सेट हो रहा होगा तो ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को राइज होते समय 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है और सेट होते समय 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, 2 मिनट प्लस 2 मिनट जो है वो 4 मिनट रहते हैं। किसी को डाउट है तो पूछो। सन डूब भी गया ना मान लो, सन नीचे जा भी रहा है, तब भी देखो हम लोग को दिख रहा है वो सन, 2 मिनट तक के लिए दिखता है ऐसे। तो 2 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा डे लाइट पाते हैं, 2 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा इवनिंग लाइट पाते हैं, तो रफली उसको डे लाइट ही बोलो, 4 मिनट का। समझ गए हो। ठीक, चलो फिर आगे एक आखिरी चीज, वन फाइनल थिंग। जो स्कैटरिंग पढ़े थे ना, स्कैटरिंग में एक क्वेश्चन आता है, स्कैटरिंग में देयर इज अ क्वेश्चन कॉल्ड व्हाई मॉर्निंग सन लुक्स रेड। क्यों? क्योंकि ना हम लोग जानते हैं, वी नो, ये ऐसा तुम्हें लिखना है, तुम जानते नहीं हो, तुम्हें अभी मैं बता रहा हूँ। वी नो स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4। मतलब मोर लैम्डा मोर स्कैटरिंग, है ना। वाई मॉर्निंग सन लुक्स रेड, मॉर्निंग के अलावा इवनिंग भी लिख लो, वाई इवनिंग एंड मॉर्निंग सन लुक्स रेड। ठीक है, तो मोर स्कैटरिंग, मोर लैम्डा इक्वल टू मोर स्कैटरिंग। देखो यार, अब स्कैटरिंग को ना तुम्हें दो तरीके से समझना है। ठीक है, स्कैटरिंग को दो तरीके से समझना है। ऐसा कि जो चीज ज्यादा स्कैटर्ड रहती है ना, ठीक है, वही ज्यादा दिखती है। और दूसरी बात, जो तुम्हारी आंखों तक पहुंच जाए तुम्हें वही दिखेगा। ठीक है, तो दो चीजें हैं देखो। जब अर्थ बहुत दूर है, अर्थ काफी दूर रहता है सन से, क्या बोलना चाहिए, सन से। ठीक है, द डिस्टेंस इज मच, बहुत दूर है। और जब दोपहर रहती है तो बहुत पास रहता है सन। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी ज्यादा है। तो सोचो, थोड़ा ना पॉइंट को रखने के लिए मैं थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि काफी दूर है। आई मीन कम ऑन यार। ट्रस्ट में मैं भी क्लास जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, बट व्हाट टू डू। देखो, मोर लैम्डा किसका रहता है। अच्छा, यहाँ पे गलत लिख दिया ना मैंने, अरे यहाँ पे उल्टा तो बोल दिया मैंने। तुम रिलेशन देख रहे हो फिर भी मेरे को पॉइंट आउट नहीं करा रहे हो। लैम्डा और स्कैटरिंग उल्टे उल्टे है ना। तो मोर लैम्डा मतलब लेस स्कैटरिंग, लेस लैम्डा इक्वल टू मोर स्कैटरिंग। ये फॉर्मूला भी तुम्हें पता नहीं है, समझो, ये हायर बीएससी वगैरह पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा। मोर लैम्डा लेस स्कैटरिंग, इंजीनियरिंग में नहीं दिखेगा, बीएससी वगैरह में दिखेगा। तो रेड स्कैटर्स लीस्ट, वायलेट स्कैटर्स मोस्ट। ठीक है, अब सोचो, सन जब दूर है तो सन के आसपास में सबसे ज्यादा क्या स्कैटर्ड है। वायलेट यहां पे सबसे ज्यादा स्कैटर्ड है, यहां पे वायलेट इज स्कैटर्ड मोस्ट। ठीक है, सबसे कम किसकी स्कैटरिंग है, रेड की। तो भाई यहाँ पे स्कैटर्ड मोर है मैं मान रहा हूं, बट वो तुम्हारी आंख
वो तुम्हारी आंख तक पहुंच पा रहा है क्या? जो ज्यादा स्कैटर हो गया वो लॉस भी तो हो गया। तो तुम्हारी आंख तक कौन पहुंचा? रेड ही बस पहुंच पाया। ठीक है। तो विजिबिलिटी के दो रीजन है, एक तो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होना चाहिए और वो हम तक पहुंचना भी चाहिए। पहली बात तो जो पहुंचा आंख तक वही दिखेगा ना हमको। तो ये स्कैटर्ड था, वी नो। वहां पे जाके देखते देखते करीब में तो दिखता वायलेट। ठीक है। तो हम लोग लिखते कैसा, सुनो। When the sun is very far away, due to humongous amount of scattering, violets fade away, and the only light which reaches our eye is red because it is scattered less list, है ना? स्कैटर कम हुआ इसलिए सेफ रह गया। ज्यादा स्कैटर हो गया होता तो बिखर के खत्म हो गया होता वो। ठीक है। सिमिलरली जब, ठीक है, मॉर्निंग में ये समझ गए तो बताओ। ठीक है। अब डे लाइट जो होता है ना, डे लाइट मतलब 9 बजे या फिर 10 बजे समझो, इस समय पे ब्लू क्यों दिखता है? डे में ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे फेड अवे होने का सवाल ही नहीं है, सभी करीब हैं। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड रहेगा वही दिखेगा, जो सबसे ज्यादा बिखरा रहेगा वही दिखेगा, क्योंकि वो आंख तक तो पहुंच ही जाएगा, नहीं पहुंचने का सवाल ही नहीं है, करीब है सन। ठीक है ना? तो यहाँ पे ब्लू, सिंस वायलेट इज स्कैटर्ड मोस्ट। लेकिन हमारे आंख जो है ना वो सेंसिटिव किसके लिए है? हमारा आंख वायलेट और ब्लू में ब्लू को ज्यादा जल्दी कैच करता है, सेंसिटिव है ब्लू को लेकर के। बट अवर आई इज स्कैट बट अवर आई इज सेंसिटिव टू ब्लू। वैसे तो वायलेट देखते हैं बट ब्लू देखते हैं क्योंकि आई ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू को लेकर के। फिर से समझो, यहाँ पे भी मैक्सिमम स्कैटरिंग वायलेट की हो रही है, यहाँ पे भी मैक्सिमम स्कैटरिंग वायलेट की हो रही है, बट स्कैटर्ड ज्यादा हो जाने के चलते पहुंच ही नहीं पा रहा है। बट यहाँ पे पहुंच नहीं पाने का सवाल नहीं है क्योंकि सन काफी करीब है। इतनी भी इंटेंसिटी इनकी कम नहीं हो जाएगी, इतनी भी ब्राइटनेस इनकी कम नहीं हो जाएगी कि वो पहुंच ही ना पाए। ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वायलेट ज्यादा स्कैटर हो रहा है, यहाँ पे रेड ज्यादा स्कैटर हो रहा है, हमेशा वायलेट की ज्यादा स्कैटरिंग है। आई होप तुम समझ गए हो। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन ओरली बताता हूँ, समझ जाओ तो समझ जाओ। बोलते हैं कि वाई इज आफ्टरनून सन वाइटिश। एकदम दोपहर में व्हाइट दिखता है ना, ब्लू नहीं दिखता। 12 बजे 1 बजे व्हाइटिश रहता है। तो वहां पे भी सबसे ज्यादा स्कैटर वायलेट ही हुआ है आफ्टरनून में, कंप्लीट दोपहर धूप में। ठीक है। और पहुंच भी सबसे ज्यादा हमारे पास वायलेट ही रहा है। लेकिन एकदम आफ्टरनून में इतना ज्यादा करीब होता है सन कि सभी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे पहुंचते हैं। समझ रहे हो? ये आफ्टरनून सन है, इतने ज्यादा करीब रहता है कि सभी सेम टाइम पे पहुंचते हैं, सभी लाइट, और सेम इंटेंसिटी के साथ पहुंचते हैं। ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी, ऑलमोस्ट इज द कीवर्ड। ठीक है। स्कैटरिंग का फर्क ना दूर डिस्टेंसेस में दिखता है, पास डिस्टेंस में तो लगभग सब बराबर ही इंटेंसिटी के साथ पहुंच जाते हैं। ठीक। इसलिए वाइटिश दिखता है क्योंकि सभी कलर ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी के साथ पहुंचते हैं। ठीक है। ये वर्ड्स तुम बुक में देखोगे तुम्हें और भी समझ में आ जाएगा। चलो ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस बनाना, अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट लूंगा इसी चैप्टर का लेटेस्ट से। किसी भी चैप्टर का टेस्ट हो सकता है, पढ़ते रहो सबको, कोई नहीं बोलना आपकी सर इसका मत लो उसका मत लो।